नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। श्रावणी मेला 2026 शुरू होने वाला है और सुल्तानगंज पूरी तरह शिवमय हो चुका है। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार श्रद्धालुओं को सिर्फ गंगा जल भरने और बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा ही नहीं बल्कि स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, टेंट सिटी, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था भी मिलेगी। जिला प्रशासन का दावा है कि मेला की 99% तैयारियां पूरी हो चुकी है और बचा हुआ काम अंतिम चरण में है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है। सुल्तानगंज से देवघर तक करीब 98 किलोमीटर की कावड़ यात्रा देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में शामिल है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना होता है। इसी को देखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PHED ने पूरे मेला क्षेत्र और कावड़िया पथ पर पेयजल और स्वच्छता की व्यापक व्यवस्था की है। विभाग का कहना है कि इस बार श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मेला क्षेत्र में 710 पुरुष एवं महिला शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा 10 दिव्यांग अनुकूल शौचालय और 30 यूरिनल भी स्थापित किए गए हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 150 अस्थायी प्री फैब्रिकेटेड शौचालय भी लगाए गए हैं। सभी शौचालय में 24 घंटे रनिंग वाटर की व्यवस्था की गई है ताकि स्वच्छता बनी रहे। सीढ़ी घाट पर विशेष अतिथियों के लिए आधुनिक VIP शौचालय भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 35 नए हैंडपंप लगाए गए हैं। पूरे कावड़िया पथ पर फिल्टर युक्त पेयजल की व्यवस्था की गई है। जलापूर्ति बाधित न हो इसके लिए 10 जल टैंकर लगातार तैनात रहेंगे। इसके अलावा 2 वाटर ATM भी स्थापित किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से शुद्ध पेयजल मिल सके। कमराई में लगभग 400 श्रद्धालुओं की क्षमता वाली टेंट सिटी तैयार की गई है। यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालुओं को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन का कहना है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए विश्राम स्थलों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे लंबी पैदल यात्रा करने वाले कांवड़ियों को राहत मिलेगी। हर 5 किलोमीटर पर विश्राम स्थल, स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी। कावड़िया पथ के प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर विश्राम स्थल विकसित किए गए हैं। यहाँ पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विशेष तैयारी की गई है। एम्बुलेंस 24 घंटे रेडी मोड में रहेंगे। आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल इलाज मिल सके। जान ले कि रविवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि पर करीब 20,000 शिव भक्त उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल सहित कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरा सुल्तानगंज गेरुआ रंग से रंगा हुआ नजर आया। हर ओर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। श्रावणी मेला 2026 का विधिवत उद्घाटन बता दें आपको कि कल 28 जुलाई को किया जाएगा। उद्घाटन के बाद 1 महीने तक सुल्तानगंज से देवघर तक पूरा कावड़िया पथ शिव भक्ति के रंग में डूबा रहेगा। प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और सभी विभाग अंतिम परीक्षण में जुटे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मेला शुरू होने से पहले DM, आयुक्त, IG, SSP, SP समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। बाबा अजगैबीनाथ मंदिर, नमामि गंगे घाट, कावड़िया पथ, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा शिविर, कंट्रोल रूम, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की विस्तार से समीक्षा की गई। DM ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेला शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं का अंतिम परीक्षण कर लिया जाए और किसी भी कमी को तत्काल दूर किया जाए। बता दें कि श्रावणी मेला शुरू होने से पहले नमामि गंगे घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। DM अलंकृता पांडे ने स्वयं कार्यक्रम में शामिल होकर मंच, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, प्रवेश निकास मार्ग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का निरीक्षण किया। प्रशासन का मानना है कि इस वर्ष गंगा आरती देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनेगी। 28 जुलाई से सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत होगी। प्रत्येक सोमवार को विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। प्रशासन ड्रोन शो आयोजित करने की संभावना पर भी विचार कर रहा है। इसके अलावा इस वर्ष कांवड़ियों की सुविधा को देखते हुए जर्मन हैंगरों की
संख्या भी बढ़ाई गई है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन असली परीक्षा मेला शुरू होने के बाद होगी। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच स्वच्छता, पेयजल, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लगातार बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। यदि सभी विभाग समन्वय के साथ काम करते हैं तो इस बार का श्रावणी मेला श्रद्धालुओं के लिए पहले से अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और यादगार साबित हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।